दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने लगा है दिल। कभी आपने सोचा है कि हमारा दिल बार बार एक पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा पागल क्यों होता है, और वो सामने वाले इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये फ़र्क पड़े भी क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसी कंडीशंस उनके सामने छोड़ दी हैं कि वो मजबूरन आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आप इतना ज़्यादा पागल हो जा रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा उनसे प्यार, मोहब्बत या अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन जो बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन वो इंसान को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कभी आपने सोचा है कि वो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर इतना इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? आपकी लुक्स अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे एकेडमिक्स में भी हो, आपकी बहुत अच्छी हर चीज़ है, लेकिन फिर भी उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, जो कि जाने अनजाने कर रहे हैं या फिर जानबूझ के कर रहे हैं, कि उनका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए सोच ही नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल ये खबर ही नहीं रख रहे कि आपके मन में क्या चल रही है चीज़ें, आप क्या कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं पड़ता है। और इसीलिए आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपका भी प्यार उसी तरह का है। यानी कि प्यार कहते हैं ना कि दिल से होता है, वो एक्चुअली दिल से होता नहीं है, वो दिमाग से होता है। तो आपका ध्यान उनके तरफ इस वजह से जाता है क्योंकि वो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो सेम ये रिवर्स टेक्निक क्या आप उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप भी उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दे, माइंड इट, अगर आप भी उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दे, तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्टेड फील करेंगे। अभी तक आपने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए, कॉल करने की कोशिश की, टेक्स्ट भी किया उनको, उनसे बात करने की कोशिशें की, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि उनके दिल में क्या है ये भी जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि मे बी वो किसी और लड़के से उनका मतलब अटैचमेंट ज़्यादा हो या किसी और लड़की के साथ हो। कहने का मेरा मतलब कि अपार्ट फ्रॉम जेंडर, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर लड़का है तो कहीं और भी अट्रैक्ट हो सकता है, लड़की है तो कहीं और भी अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि उनके मन में क्या है। अगर सच में वो कहीं पर इंगेज्ड है तो डेफिनेट बेसिस पे वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। दूसरी रीज़न है वो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर बच के रहना चाहते हैं या चाहती हैं, मतलब जेंडर को अपार्ट करते हैं, ये दोनों ही जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, कि वो प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों को बिल्कुल फालतू समझते हैं। उनके लिए जो मेन फोकस है वो आपकी एकेडमिक्स है, आपका करियर है, आपकी जो मेन चीज़ है उसके ऊपर अगर ध्यान देती हैं या देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि प्यार पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उनके काबिल बन जाइए। काबिल अगर आप बनिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपके ऊपर अट्रैक्टेड या आपके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देगा। अगर मान लीजिए कि आपका कुछ भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, ना ही आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे हो, ना ही आपका करियर को लेके कोई गोल सेट है, कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान क्यों आपके ऊपर अट्रैक्टिव फील होगा? नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि जानने की कोशिश करें, कोई कॉमन फ्रेंड से जानने की कोशिश करें उनके क्या विचार हो सकते हैं। और कई बार अगर आप ये रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक साइकोलॉजिकल टिप्स काम करती है यहाँ पर। जिस तरह से आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सामने वाला पर्सन आपको ध्यान ही नहीं देता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन भी बना हुआ है। यकीन मानिए ये अट्रैक्शन ही है, और कहीं ना कहीं जब वो इंसान आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, हम और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन यही मान लीजिए कि सेम अगर वो इंसान भी हमारे प्रति उतना ही लॉयल रहेगा, उतना ही अट्रैक्टेड फील करेगा, उतना ही ज़्यादा फिदा रहेगा, क्या हमको उतनी कीमत उसकी होगी? जवाब आपके सामने है। तो उसी तरह से आपको भी वो इम्पोर्टेंस को कम करनी है। आपको उनको चीज़ों को समझना है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, लेकिन उसके प्रति जो इतना ज़्यादा फिदा होना है, पूरा अपने आप को इंडल्ज करना है, पूरा अपने आप को झोंकना है, वो सब कुछ बंद कर दीजिए और अपने पर्सनालिटी के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। चाहे वो आपकी करियर को लेके आपकी माइंडसेट हो सकती है आपकी। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत ही सिंपल लड़के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन इतना अट्रैक्शन उनके अंदर होता है ना कि वो लड़कियों को भा जाते हैं। उनकी जो सीरत होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि लड़कियां उनको कैसे देख रही हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके
एकेडमिक्स का तरीका या उनके करियर का सोचने का गोल, किस तरह का उनका गोल है, क्या उसके ऊपर कोई एफर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है। अगर लड़का कुछ ना कुछ एक पद पे होता है, कुछ ना कुछ उसने हासिल किया होता है, वो खुद ब खुद सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है। चाहे उसने कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया हो, बाल को सेट से सेट भी नहीं किया हो, बिल्कुल सांवला सा साधारण सा दिखने वाला लड़का भी अट्रैक्टेड लग सकता है अगर उसने अपने करियर के ऊपर ध्यान दे दिया। तो उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको अपने करियर के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं या मोटे हैं या बहुत ही पतले हैं, आप उसके ऊपर काम करिए, डेफिनेट बेसिस पे करिए। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को हासिल करिए। हासिल इन द सेंस कि कोई एक एग्जाम क्रैक करिए, कहीं पर आपकी एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, कहीं पर आप वेल सेटल्ड होने चाहिए। आपकी लाइन, मतलब जो लड़कियों की लाइन लग जाने वाली है, लड़कों के भी लाइन लग जाएंगे, तो आप कभी भी नेग्लेक्टेड फील नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि आप जिसको पसंद करते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिस पे फिदा है, उसको अपना बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि जो इंसान आपकी केयर करे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, आपके ऊपर फिदा हो, उनका हाथ थामना आपके लिए जीवन का सबसे बेहतरीन सौदा है। तो आपके ऊपर ये समझ के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आपको कहाँ जाना है, और सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल हासिल करनी है। अगर ये गोल आपको नसीब हो गई, मिल गई, आपने उसके ऊपर एफर्ट डाला, तो डेफिनेट बेसिस पे उस इंसान का ध्यान भी आपके ऊपर जाएगा, वो आप पे फिदा भी होंगे, और आगे चल के ये प्यार का रूप भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल टिप्स है जो कि काम आती है। ये 110% वर्क करती ही करती है।